क्लास में मैथ की क्लास है। इससे पहले वाले चैप्टर वीडियोस के अंदर अपन ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने नॉर्मल एडिशन की थी। उसके अलावा अपन ने इंडियन नंबर वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अपन ने की थी। उसके अलावा अपन ने कुछ उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी या फिर जो भी अपने क्वेश्चन नंबर थे वो अपन ने उसमें सोल्व किए थे। और आज अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। एक न्यू चैप्टर है आज का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसके अंदर अपन सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर अपन मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है, और इंडियन नंबर के अंदर उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होंगे उसके वो अपन उसमें करेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, या फिर एक दूसरे को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसी को अपन क्या, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। अब देखते हैं अपन किसी भी मल्टीप्लाई को करने के लिए, किसी मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए उसके अंदर दो नंबर जरूरी होता है। जैसे अगर अपन देखें 2 मल्टी 3, अब अगर अपन देखें कि जो 2 को है वो 3 टाइम्स अगर देखें, 2 का अगर 3 टाइम्स देखें तो वो कितना होगा, वो चीज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 2 3 जा आगे क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। आगे चीज समझ लो 2 मल्टी 3, 2 3 जा 6, आगे चीज समझ लो। इसी तरीके से अगर हम देखें 9 मल्टी 3, तो 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 से क्या होता है 27। जिस तरीके से अपन ने 3 2 जा किया तो 6 आया, इसी तरीके से 3 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे अपन 3 9 जा 27। अब आती है बात कि जैसे अगर अपन देखें कि जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, इस तरीके से कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें तो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, और 2 1 जा 2 होता है। ये नॉर्मल अपन मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी अपन को कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपन को नहीं पता होता है। जैसे अगर अपन देखें कि जैसे 12 है या 2 है या 24 है, इनको क्या बोलेंगे, इनके मल्टीप्लिकेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जैसे 12 है, मतलब जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाँ जी। जैसे सबसे पहले अगर 12 है, जो ऐसा नंबर है जो जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसको बोल देंगे अपन मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेंट। अब उसका हम देखेंगे जैसे 2 दे रखा है तो इस 2 से क्या किया जा रहा है, जो 12 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर समझ में आ गई बात। और जो अपने पास में आंसर है, जैसे अगर 2 को 2 से किया तो 4 आया और 2 को 1 से किया तो 2 आया, मतलब 24 टोटल आंसर है। इस 24 वाले आंसर को अपन क्या बोलेंगे, इस आंसर को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। आगे चीज समझ में। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट, ये तीन चीजें होती है किसी भी मल्टीप्लाई के अंदर। किसी भी टाइप का मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंदर आपके मल्टीप्लिकेंट होगा, मल्टीप्लायर होगा और प्रोडक्ट होगा। ये तीन चीजें आपके हर एक मल्टीप्लाई के अंदर होगी, इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि कौन सा मल्टीप्लिकेंट है, कौन सा मल्टीप्लायर है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखी होती हैं। तो सबसे पहले अपन आज मल्टीप्लाई के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर नॉर्मली देखें अपन मल्टीप्लाई, इसके अंदर अगर अपन सबसे पहले कुछ मल्टीप्लाइज की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर अपन को दे रखा है 123 मल्टीप्लाइड बाय 2, 123 क्या है अपने मल्टीप्लिकेंट है, 2 हमने क्या दे रखा है मल्टीप्लायर दे रखा है, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे अपन प्रोडक्ट बोलेंगे। आगे चीज समझो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। इसी तरीके से 2 2 जा क्या होगा 4, और इसी तरीके से 2 1 जा 2। इस तरीके से आपको इनका आंसर निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देनी है, चाहे 2 3 जा बोलो चाहे 3 2 जा बोलो, बात एक ही रहेगी। 2 2 जा चाहे 2 2 जा इस तरीके से, या फिर 2 1 जा बोलो चाहे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर 169 140 मल्टीप्लाइड बाई 4, या फिर अपन 2 ही रखें एक बार का। इसके अंदर देखेंगे अपन
जैसे 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान रखना है आपको, किसी भी नंबर को अगर अपन 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 4 जा कितना आएगा, तो 2 4 जा होता है अपने लिए 8 और उसके बाद होता है 2 1 जा 2। इस तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से बाद में अगर क्या होता है नंबर पे 1 2 4, अब जैसे ये देखते हैं अपन 124 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये अपने कैरी वाली मल्टीप्लिकेशन आई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 3 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 से कितना होता है, 12 होता है। तो 2 का और 1 ऊपर, जैसे 3 4 से कितना आता है, 12 होता है। राइट साइड का जो भी नंबर होता है वो हमेशा कहां जाता है, नीचे साइड में जाता है, और लेफ्ट साइड कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 3 4 से 12 होता है, तो 2 कहां गया, नीचे, और 1 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। अब उसके बाद अगर अपन देखें आगे कि 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। 6 और ऊपर 1 लगाया तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। तो इस 7 को डायरेक्टली अपन नीचे लिख देंगे। इसका मतलब 3 1 जा 3, इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेंड, ये हो गया आपका मल्टीप्लायर, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ये चीज आपको बतानी है। फोर्थ नंबर आते हैं 1 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसके अंदर अपन देखते हैं 5 9 जा कितना होता है, 45 होता है। तो 5 9 जा 45 को किस तरीके से लिखते हैं अपन, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। राइट साइड का जो भी नंबर है क्या है, 5 है, तो उसको 5 को नीचे लिख देंगे, और 5 जो 4 है वो 4 चला जाएगा नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। अब उसके बाद अगर अपन देखें कि 5 5 जा 25, 25 और 4 कितना हो जाता है, 29 होता है। और 29 कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। राइट साइड में नंबर क्या रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 आ जाएगा आपका नीचे, और जो 2 चला जाएगा नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 5 5 जा 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया, 795। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसके अंदर देखते हैं अपन, तो 7 5 जा 35, 5 आ जाएगा नीचे, 3 चला जाएगा ऊपर। 7 3 जा 21, 21 और 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 4 और 2 ऊपर, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर 1 6 4 5। इस तरीके से आपके इसका आंसर आ गया। वापस देखेंगे 7 5 जा 35 में 5 और 3 कैरी हो गया। 7 3 जा 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। 24 का 4 और 2 ऊपर कैरी हो गया। 7 2 जा 14 और 2 कितना होता है, 16। तो 1645 इसका आंसर हो गया। तो ये चीज आपको इसमें जरूर ध्यान देनी है। नाइन 6 9 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। आगे चीज समझ में, 5 4 जा 20 का 0 और 2 कैरी। 5 9 जा 45, 45 और 2 47 का 7 और 4 ऊपर। 5 6 जा 30, 30 और 4 34 का 4 और 3 कैरी। 5 9 जा 45, 45 और 3 कितना होता है, 48। तो आपको ध्यान देना है। वापस ध्यान देना है। सबसे पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से कितना होता है, 20 होता है। 20 का 0 और 2 कैरी हो गया ऊपर। 5 9 जा 45 होता है। 45 और 2 कितना हो जाएगा, तो 47 होता है। 45 और 2 47 हो गया। तो 47 का 7 आ जाएगा आपके नीचे, और 4 चला जाएगा नेक्स्ट के ऊपर। फिर देखेंगे अपन 5 6 जा 30, 30 और 4 कितना रहता है, 34 होता है। 34 का 4 और 3 ऊपर हो गया। 5 9 जा 45, 45 और 3 कितना होता है, 48। समझ आगे बात। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें करना है। आगे फर्स्ट नंबर के आगे नीचे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपन ने 1 डिजिट को कंप्लीट कर दिया है। 2 डिजिट की जब मल्टीप्लाई होती है किस तरीके से करते हैं अपन, जैसे 2 डिजिट घर रखी है तो फर्स्ट डिजिट का जैसे मल्टीप्लाई करने कर दिया, 1 डिजिट अपने क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक डिजिट तो खत्म हो गई अपने, तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, 1 डिजिट नीचे क्या लगा देंगे, क्रॉस का साइन या फिर मल्टीप्लाई का साइन अपन लगा देंगे। उसका बाद अगला नंबर देखेंगे अपन 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 9 कितना होता है, 18 का 8 और 1 की काम हो जाएगा ऊपर। 2 6 जा 12 और 1 कितना होता है, 13। तो 3 और 1 काम हो जाएगा ऊपर।
और 2 9 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। समझ आ गई बात। इस तरीके से दोनों नंबर कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 0 का 0, 7 और 8 कितना होता है 15 का 5 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 3 कितना होता है 12 का 2 1 ऊपर 9 1 10 10 और 4 14 का 4 और 1 ऊपर 1 और 1 कितना जाता है 2 हो जाता है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है इसके अंदर, और इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। फाइव 6 9 2 मल्टीप्लाइड बाई 78, ये है वो आपको सोल्व करना है। 8 नंबर 9 6 9 2 मल्टीप्लाइड बाई 34, ये भी आपको सोल्व करना है। 9 नंबर 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई 72, और 10 नंबर जो है वो आपके 1 6 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये आपको सोल्व करना है। बैठ के सोल्व करो, उसके बाद आप सोल्व करवा लो। हो गया होगा सोल्व। इसका हम देखते हैं आगे 7 नंबर, जैसे इसके अंदर देखा है 8 और 2 देखा, तो 8 2 कितना होता है 16 होता है। तो 16 का इस तरीके से लिखते हैं, तो राइट साइड में जो 6 है वो 6 आ जाएगा नीचे, और लेफ्ट साइड वाला 1 जाएगा नेक्स्ट वाले के ऊपर। फिर देखते हैं अपन 8 9 या 72, 8 9 या 72 और 1 कितना जाता है 73 होता है। तो 73 का 3 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। फिर देखते हैं अपन 8 6 या 48, 48 और 7 अगर देखा तो 55 होता है। तो 55 का 5 नीचे और दूसरा वाला 5 ऊपर। और फिर देखते हैं 8 5 जा 40, 40 और 5 कितना होता है 45, इस तरीके से। फिर एक नंबर कंप्लीट हो गया, तो एक नंबर के नीचे अपन क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। फिर अपन देखते हैं 7 2 कितना होता है 7 2 14 का 4 और 1 कैरी, 7 9 63 और 1 कितना होता है 64 का 4 और 6 ऊपर, 7 6 42, 42 और 6 कितना जाता है 48 हो जाता है का 8 और 4 अगले वाले के ऊपर, और 7 5 जा 35, 35 और 4 39। कुछ इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 6 का 6 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, 5 और 8 कितना होता है 13 का 3 1 कैरी, 9 9 और 4 13 और 1 14 का 4 1 ऊपर और 4, इस तरीके से आपको इनके आंसर निकालना है। ठीक है, इसका मतलब देखें तो 4 2 जा 8 होता है, 4 9 जा 36 का 6 और 3 कैरी हो जाता है, 4 6 जा 24, 24 और 3 कितना होता है 27 का 7 और 2 अगले वाले के ऊपर, और 4 9 जा 36, 36 और 2 38। ठीक है, एक नंबर कंप्लीट हो गया, क्रॉस लगा दो। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 का 7 और 2 कैरी, 3 6 जा 18 और 2 20 का 0 2 ऊपर कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। फिर 8 6 और 6 कितना होता है 12 का 2 1 कैरी, 7 7 14 और 1 15 का 5 1 ऊपर, 8 और 1 कितना होता है 9 होता है, 9 और 3 कितना होता है 12 का 2 होता है, 1 ऊपर होता है 2 1 3। अगली चीज समझ, तो इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट और देख लेते हैं अपन 2 8 जा 16 होता है, 1 ऊपर करने, फिर 2 7 जा 14, 14 और 1 कितना होता है 15 होता है, 15 और 1 कैरी हो जाता है, 2 6 जा 12, 12 और 1 कितना होता है 13 का 3 और 1 ऊपर, 2 5 जा 10, 10 और 1 11। ठीक है, 7 8 जा 56 का 6। ठीक है, फिर उसके बाद में 7 7 जा 49, 49 और 5 को अगर देखें तो 54 का 4 और 5 ऊपर वाले पे, फिर 7 6 जा 42, 42 और 5 47 का 7 और 4 नेक्स्ट वाले के ऊपर, फिर 7 5 जा 35, 35 और 4 6 1 8 2
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक और लास्ट है आपके पास में। तो जैसे अगर आपने पहले बताया था मैंने आपको कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को अगर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को 4 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को 6 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 को 1 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आगे जैसे 1 नंबर कंप्लीट हो गया तो 1 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर 1 को अगर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। 1 को 4 से करेंगे तो 4, 1 को 6 से करेंगे तो 6 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। फिर उसके बाद देखें अपन 0, 5, 4, 6 और 1। कुछ इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है आपको। किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0 आता है। और किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना नंबर है उतना ही आपके आएगा। जैसे 1 को अगर 5 से किया तो नंबर कितने दर का, 5 दर का, तो 5 का 5 ही आएगा। 4 को 1 से किया तो कितना आया, 4। 1 को 6 से किया तो कितना है, 6। 1 को 1 से किया तो कितना है, 1। अगर सब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नंबर है उतना ही वापस आंसर में आएगा। ये चीज आपको इसमें जरूर ध्यान देनी है। और जो भी है आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से आप करोगे। और इसके आगे मैं 3 डिजिट के मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा। जैसे अपने सबसे पहले फर्स्ट डिजिट 1 डिजिट का किया था, उसके बाद 2 का किया था। आगे अपन 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अपन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि जैसे अपन ने 1 डिजिट की थी सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 डिजिट की थी। अब अपन 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। तो किस तरीके से होगा वो देखेंगे। 1 0 4 1 देखा मल्टीप्लाइड बाय 1 2 और 3। नीचे 3 डिजिट है, ऊपर 4 डिजिट रखिए। तो 3 डिजिट से किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, क्या चेंजेस रहेंगे वो देखना आपको। तो सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 का 2 और 1 कितना हो जाता है, कैरी हो जाएगा। अब देखेंगे अपन 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर 3 1 जा 3। समझा के बाद 1 नंबर कंप्लीट हो गया तो 1 नंबर के नीचे क्या लगा दोगे, क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। फिर अपन को लगना है लेना सेकंड नंबर। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 1 जा 2। समझ आ गया। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों नंबर कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे अपन, 2 नंबर कंप्लीट हुए तो 2 क्रॉस लगाना है शुरू से, मतलब 1 और 2 क्रॉस लग गया। समझ के बाद अब लेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर लेंगे तो अपने क्या है, 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 को 4 से करेंगे तो 4, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1। समझ के बाद अब देखेंगे अपन 3 को प्लस करना है। 3 2 2 4 1 और 8 और 1 तो कितना हो गया टोटल, 10 का 0 और 1 हो जाएगा इनके ऊपर कैरी। इसका बाद में 3 और 1 4, 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। और 2 का 2 आ जाता है और 1 का 1 आ जाता है। तो इस तरीके से ये आंसर आपके आ गया। तो करना क्या है, बस चेंजेस कितना है, जितने नंबर आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं उतना ही आपको क्रॉस लगाते हुए चलना है आपको। उसके बाद में पहला नंबर 1 6 0 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1। ठीक है। 1 5 को करेंगे तो 5, 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 6 से करेंगे तो 6 और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है। 2 5 जा 10 का 0 1 कैरी। 2 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 1 का वापस 1 नीचे जाएगा। फिर 2 6 जा 12 का 2 और 1 कैरी। 2 1 जा 2 और 3। 3 5 जा 15 का 5 और 1 कैरी। 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा तो 1 का 1 और 3 6 जा 18 और 1 कैरी। 3 1 जा 3 और 1 4। समझा के बाद वापस देखेंगे 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी हो गया। 0 3 को 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा और 1 का 1 आ गया। 3 6 जा 18 का 8 और 1 कैरी और 3 1 जा 3 और 1 4। तो टोटल कितना गया 4 8 1 5। अब इनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आपस में। तो 5 का 5 0 का 0 6 और 1 7 7 और 5 कितना होता है 12 का 2 1 कैरी 1 1 2 2 2 4 4 और 1 5 और 8 और 3 कितना होता है 8 और 3 11 1 ऊपर 4 और 1 5। तो इस तरीके से
स्थानापन्न को प्लस करना है। अब आगे की जो भी है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। ये जो मल्टीप्लाई है वो आपको सोल्व करना है घर पे और इनकी प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से करते हैं, क्योंकि अगर आप 3 डिजिट की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें 1 डिजिट वाली और 2 डिजिट वाली दोनों समझ में आपको आ जाएगी।